सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति वंदना करते हैं। आज की सेवा में प्रभु हमें बहुत सुंदर अनुग्रह दे। प्रभु के दास भाई और साइरस लाल जो अजमेर से हैं, आज की वचन की सेवा को करेंगे। आइए हम प्रभु से सहायता मांगे, प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे प्रेमी पिताजी, दयालु, जीवित और सच्चे विश्वास हो, अति महान करुणा निधान दया के सागर, आप ही हमारा ऊंचा गढ़ और बल और ढाल हैं, हमारा शरण स्थान है प्रभु, हमारा उद्धार का सिंह है, मुक्ति का चट्टान है। धन्यवाद देते हैं लगातार प्रभु हमारे बीच में जो प्रभु के आगमन के लिए और हमें प्रभु जी उठाए जाने के लिए जो तैयारी के वचन को देते आ रहे हैं आपके दास के द्वारा। आज की सेवा को भी आप बहुत आयत से आशीष करें। हर एक भाई बहनों को प्रभु इस सेवा में जोड़ें, आज के लिए और अनंत काल के लिए तैयार करें। दयालु प्रभु जी, जब तक आप ना देंगे ना हम कुछ पा सकते हैं, ना बांट सकते हैं। यह दयालु पिताजी, इस समय हम कुछ गीत को गाते हैं, ये गीत को गाते हैं, गीत के द्वारा हमारा हृदय को तैयार कर दे, अच्छी भूमि बना दे, जो वचन का अच्छा बीज गिरे और प्रभु 60 गुना 100 गुना फल लाए, आपके राज और महिमा के लिए तैयार हों। अंधकार की देखिए अंधे की शक्ति को मसीह के बहुमूल्य नाम में हम खंडन करके बांध करके इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 643, सॉन्ग नंबर 643। स्वर्गीय महिमा में तेजोमय वस्त्र में प्रभु आता है संसार में, बादल की सवारी में। स्वर्गीय महिमा में तेजोमय वस्त्र में प्रभु आता है संसार में, बादल की सवारी में। उनके दिनों के चिन्ह सब देखो पूरे हो रहे हैं। दुख लड़ाइया काल और मरी सब होते संसार में, पापों कब ज्यादा बढ़ रहा है सारे विश्व में। निश्चय प्रभु आता है तुरी के सद में। स्वर्गीय महिमा में तेजोमय वस्त्र में प्रभु आता है संसार में, बादल की सवारी में। स्वर्गीय महिमा में तेजोमय वस्त्र में प्रभु आता है संसार में, बादल की सवारी में। माता के गर्भ से मनुष्य पाप में वो जन्मा है, दुष्ट छल कपट अभिमान इनमें सब भरा है। हृदय का रोग उनमें है, चोरी हत्या बेविचार, कुदृष्टि निंदा दाहक विचार। स्वर्गीय महिमा में तेजोमय वस्त्र में प्रभु आता है संसार में, बादल की सवारी में स्वर्गीय महिमा
बादल की सवारी में मेरे पापों को लेकर तुम स्वर्ग जा नहीं सकते। दंडपूर्ण अधर्म कर्म से शुद्ध हो नहीं सकते। यीशु ने अपना प्राण दिया पापी बचाने को। लहू बहाया क्रूस पर घृणित पाप धोने को। स्वर्गीय महिमा में तेजोमय वस्त्र संसार में बादल की सवारी में स्वर्गीय महिमा में तेजोमय वस्त्र में प्रभु आता है संसार में बादल की सवारी में। जीवन क्या ही है क्षण भर में मिटता है। धन संपत्ति कुटुंब सब छोड़ नरक जाना है। क्यों नरक में तुम जाओगे, यीशु बचाएगा तुम्हें। से तुम फिर जाओ, विश्वास से मुक्ति पाओ। स्वर्गीय महिमा में तेजोमय वस्त्र से प्रभु आता है संसार में बादल की सवारी में। स्वर्गीय महिमा में तेजोमय वस्त्र में प्रभु आता है संसार में बादल की सवारी में। आइए हम लोग प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। प्रभु के दास के द्वारा से हम वचन को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज का हमारा अध्ययन जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से जुड़ा है और पिछले दिनों से जो हम नाम देते आए हैं मारानाथा, पहला कुरिन्थियों के 16 अध्याय का 22 पद है और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 20 पद है। हे हमारे प्रभु आ, हे प्रभु यीशु आ। लेकिन जिस प्रकार हम लोग अध्ययन करते आए हैं प्रभु यीशु मसीह के आने में, जैसा प्रभु ने खुद कहा, मैं चोर के समान आ जाऊंगा। और इसीलिए आज हमारा अध्ययन प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 15 पद, उसे हम लोग पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य और उसका 16 अध्याय और उसका 15 पद, और पढ़िएगा भाई प्रकाशित वाक्य। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हाँ, एक बार और पढ़िए।
देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हाँ, छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करे। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं इन दिनों के लिए जो लॉकडाउन के कारण, तालाबंदी के कारण हमारे लिए बहुत ही लाभ के दृष्टिकोण से और इस रीति से या हम आपके निकट अधिक समय देकर, चाहे प्रार्थना चाहे वचन के साथ हमारी संगति, आपने जो हमारे लिए किया है हम इसे बहुत बड़ा मानकर चलते हैं और हम बहुत धन्यवादी हैं। और पिताजी विनती करते हैं आज की सेवा के लिए भी अपने दास को क्रूस की आड़ में छुपाइए। मनुष्य हमारे सामने ना रहे, बल्कि हम प्रभु आपकी महिमा को, आपकी उपस्थिति को और सचमुच वो वचन जो हमारे सम्मुख लाया जाता है, उस मीठी और धीमी आवाज को जो आपके आत्मा के द्वारा हमारे लिए, हम उसे पा सकें, सुन सकें। और हम यहाँ तक प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें नम्र करिए, दीन करिए, अवसर को बहुमूल्य समझें। आपका वचन चेतावनी देता है, सो सहायता करिए। दुष्शैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को आपके सामर्थ्य नाम से डांटते और बांधते हुए आपके लहू के छिड़काव के नीचे आकर प्रार्थना को मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। हमारे अध्ययन का ये 8वां एपिसोड होगा। भाई मैं ठीक हूँ? यस अंकल, यस। और इसलिए हम अपने अध्ययन को क्रमवार देखते आ रहे हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आगमन को चोर के समान आने से जोड़ा है, जिसे हम मत्ती के 24 अध्याय के 40 से 44 पदों में पढ़ते आ रहे हैं। और परमेश्वर के दासों ने भी न केवल इतना ही वर्णन किया जो प्रभु यीशु मसीह के चोर के समान आने से जुड़ा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के इस प्रकार से आने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार आना चाहता है। और ठीक जैसा प्रभु ने मत्ती 24 में दिखाया, हमने पाया प्रियो परमेश्वर के दासों को भी, प्रेरित पौलुस, परमेश्वर का दास प्रेरित पतरस और प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला अर्थात यूहन्ना, और पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय के 2 पद में, दूसरे पतरस के 3 अध्याय के 10 पद में और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 3 पद में और 16 अध्याय के 15 पद में। सो केवल हम पढ़ते पढ़ते इसी बात को जानकर आनंदित ना हो कि हमने जान लिया प्रभु यीशु मसीह कैसे आए, पर इन सब जगहों पर इस बात को भी दिखाया गया कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, जो चोर के समान होने को है, देखते हैं, तो उसके आगे इन सब जगहों पर किस प्रकार से हमें अपने को तैयार कर लेना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य जो चोर के समान आने का है,
वो मेरे और आपके लिए पूरा हो। परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में जो कुछ लिखा है वो परमेश्वर के या प्रभु यीशु मसीह के या पवित्र आत्मा के लिए नहीं है, वो तो मेरे और आपके लिए। और इन वचनों के द्वारा प्रियो परमेश्वर, ये सच है, हमें अपने साथ जोड़ कर रखना चाहता है। वो हमें जोड़ कर रखता है, अपनी मनसा को, अपनी योजनाओं को, क्या कुछ मेरे और आपके लिए प्रकट करता है। और जब इन दिनों में हम देख रहे हैं और इस बात को पहचान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना शीघ्र है, और ये भी जान रहे हैं प्रभु कैसे आएगा, चोर के समान। हमारे अध्ययन में हम चौथी जगह पर पहुंचते हैं, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 15 पद में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला अर्थात यूहन्ना, जिसने 2 जगह पर इस बात का वर्णन किया। पौलुस ने एक जगह, पतरस ने एक जगह, पर यूहन्ना ने 2 जगह पर। और यदि आप यूहन्ना के इस प्रकाशित वाक्य में प्रभु के आगमन के विषय में ध्यान करेंगे, मेरे प्रियो, इस बाइबल की आखिरी पुस्तक का आखिरी अध्याय, रेवलेशन 22 चैप्टर, आप वहां पर देखेंगे 3 बार इस बात का वर्णन है, देख मैं शीघ्र आने वाला। और यदि प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 11 पद में भी पढ़ेंगे, वहां भी आप देखेंगे ये वर्णन है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला। और इस प्रकार से 4 बार जब परमेश्वर का दास प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के आगमन को हमारे सामने लाता है और वचन को हम पढ़ते हैं, तो बार बार एक बात सामने आती, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हाँ मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। और यहां पर प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 3 पद में और प्रकाशित वाक्य के 16 पद में, देख मैं कैसे आने वाला हूं, चोर के समान। और जब हम 16 अध्याय का 15 पद पढ़ते हैं प्रियो, वचन में इसी प्रकार से लिखा है, देख, उसके बाद कौमा है, हमें रुकना है, देखना है, सोचना है, जानना है, समझना है। देख के बाद कौमे का कौमा जो लगा उसका अर्थ है, इससे पहले कि हम आगे जाएं, अपने आप को तैयार करें उस बात के लिए जो देख के आगे लिखी है। देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। अब मेरे प्रियो, इस एक वचन में यदि हम थोड़ा सा समय देकर कुछ बातों को ले लें, तो ना तो प्रियो हमें उस वचन के द्वारा जो आत्मिक उन्नति है, आत्मिक ऊंचाई है, जो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है, हम उसको ठीक ठीक समझ पाए, कठिन होगा। और इसलिए जरूरी होगा हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहां मैं 3 बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली बात होगी मेरे प्रियो, जागते रहना। धन्य वो है जो जागते रहता है। और दूसरी बात, जैसा समय मिलेगा, वस्त्र को लेकर। और तीसरी बात प्रियो, नंगापन, इस विषय को लेकर। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल को खोलते हैं, तो मेरे प्रियो, पहले ही पुस्तक में जहां परमेश्वर मनुष्य को एक ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर, जिसे मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं,
जो ऊंचाई परमेश्वर की अपनी है, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को यद्यपि मिट्टी से ही बनाया, पर बनाने के बाद जब उसके नथनों में अपना सांस, जीवन का सांस फूंक दिया, लिखा है मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। जब हम उत्पत्ति के 2 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ते हैं, सो प्रियो, परमेश्वर ने आदम को कहां पहुंचा दिया? इस ऊंचाई, अपनी समानता और अपने स्वरूप में, जैसा उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26, 27 और 28 पद में पढ़ा। लेकिन इसी पहली पुस्तक में ही हम इस मनुष्य के पतन को भी देखते हैं, और इस पतन को यदि हम विस्तार से देखें तो मेरे प्रियो बहुत सी बातें हमारे सामने आ जाएंगी। इस पतन ने क्या क्या हानि पहुंचा दी मुझे और आपको? इस आदम के पाप ने परमेश्वर से अलग कर दिया, परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया, और तो और जो परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता थी उससे भी हमें अलग कर दिया। वो सब कुछ हमारे पास से चला गया, चाहे वो आदम हवा के पास से गए, पर मनुष्य के पास से गए। और तो और जो एक जगह परमेश्वर ने निर्धारित की थी, कितना अजीब सा लगता है मुझे जब परमेश्वर अपने 6 दिन के कामों को करता था, हर एक दिन अपने काम को करने के बाद उसके मुंह से निकलता था अच्छा है। यद्यपि 6 दिन में जरूरी नहीं कि हर एक दिन ये देखा जाए क्या परमेश्वर ने कहा अच्छा है। ऐसा भी एक दिन है जहां परमेश्वर को नहीं कहना पड़ा अच्छा है, ये अलग विषय। पर कहने का अर्थ है परमेश्वर को अपने काम से कितनी खुशी थी। और जब 6ठे दिन मनुष्य को बनाया, क्या कहा? बहुत अच्छा है। तो परमेश्वर का आनंद किस चरम सीमा पर होगा। लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी गई एक आज्ञा ने, जो उत्पत्ति के 2 अध्याय के 16 और 17 पद में, जिस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, इस आज्ञा को जिसे परमेश्वर ने दिया था, यद्यपि वहां पर जीवन का भी पेड़ था, पर उन्होंने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, जिसे परमेश्वर ने पाप गिन लिया, अनाज्ञाकारी था। और कितनी बड़ी हानि आई। जो परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर की समानता थी, वो तो चला गया। पर क्या पाते हैं प्रियो? इस पद के अनुसार जो तीसरी बात समय आने पर हम अध्ययन करेंगे, नंगापन। भाई पढ़ दीजिए मेहरबानी से उत्पत्ति का 3 अध्याय और उसका 20 पद। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। आगे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। जी हाँ, ये काम परमेश्वर को करना पड़ा, या यहोवा परमेश्वर को करना पड़ा। और इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि जब उन्होंने पाप किया, और पाप करने के द्वारा उनको क्या दिखाई दिया? हम लोग कैसे हैं? नंगे हैं। इस पद को पढ़िए भाई। उसने कहा, मैं 10 पद। हाँ पढ़िए। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए। हाँ, खुद आदम कह रहा है मैं नंगा था। परमेश्वर तो पूछ रहा, तुझे किसने जता दी? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ कोई है जिसके कारण वो अपने नंगेपन को पहचान रहा, और परमेश्वर उससे पूछ रहा तुझे किसने जता दिया? पढ़िए भाई मेहरबानी से आगे। उसने कहा,
किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हाँ। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? हम्म। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तो इस प्रकार से प्रियो हम देखते हैं, ये वो आदम है, ये वो मनुष्य है, ये मेरे और आपकी पाप की वो दशा है। ये वो बात है जो परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में आदम के कारण अनाज्ञाकारिता के साथ प्रवेश करते हुए आज इस पृथ्वी पर का हर एक मनुष्य इस पाप में भागी है। जैसा हम रोमियो के 3 अध्याय का 9 और 10 पढ़ते हैं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। 3 का 23 पढ़ते हैं रोमियो का, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये प्रिय नंगापन जो इस वचन में हम पाते, और समय आने पर हम अध्ययन करेंगे। पर जैसा मैंने आपसे कहा, जो हमारा इस प्रकाशित वाक्य के 16 अध्याय के 15 पद में हम यहाँ से 3 बातों को लेकर चलेंगे, ताकि हम ना केवल, जैसा मैं कहता भी आ रहा हूं, हम केवल वचन को इसलिए ना ले लें कि हमारे लिए ये किताबी ज्ञान हो, बल्कि इसलिए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को समझें और किस प्रकार जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, उस आगमन के उद्देश्य में जिस प्रकार के जीवन की तैयारी मेरी और आपकी होनी चाहिए, यदि आत्मा हमें इन बातों के साथ, इन वचनों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह के आने को चोर के समान दिखाकर सचेत करते हैं, जागृत करते हैं, सावधान करते हैं, हम उन बातों पर ध्यान दें, ताकि ये बातें हमारी तैयारी में, हमारे जीवन के अनुभव में लाई जाएं। और मेरे प्रियो, ये सच होगा यदि हम अपनी तैयारी में होंगे, और हमारी तैयारी को जब लोग देखेंगे तो वो भी तैयार। और इसीलिए इस 16 अध्याय के 15 पद में जब हम ध्यान करते हैं तो पहली बात है प्रियो, जागते रहना या जागृत रहना। देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहता है। हमने जब अपना अध्ययन शुरू किया, और कितनी बार ये बात बार बार सामने आई कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने को, जब वो इस दुनिया में था आज से लगभग 2000 साल पहले, मत्ती के 24 अध्याय में, मरकुस के 13 अध्याय में और लूका के 21 अध्याय में, इस बात को कि मैं आऊंगा, और ये आना यूहन्ना के 14 अध्याय में 2 और 3 पद के अनुसार दी गई प्रतिज्ञा, जिसे पूरा करने के लिए प्रभु का आना होगा, और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में सक्षम है, सामर्थ्य। तो जब हम 24 अध्याय के उन पदों को पढ़ा था जो 40, 41, 42 और 43 पद, और वहां पर इस बात को देखा गया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, निकालिए मेरे साथ आप मत्ती का 24 अध्याय। मैं एक बार फिर उन 2-3 पदों को सामने रखूंगा। मत्ती का 24 अध्याय 42 और 43 पद। मैथ्यू 24 चैप्टर वर्स 42 एंड 43। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। हाँ, तो यहाँ खुद प्रभु उपाय बता रहा है, और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मैं और आप प्रभु के इस प्रकार जो चोर के समान आना है उसको समझ सकें। प्रभु ने शुरू किया है, पौलुस ने या पतरस ने या यूहन्ना ने शुरू नहीं किया। प्रभु को आना है,
और प्रभु ने अपने आगमन को कितना समझने के लिए हमें सरल बना दिया, उदाहरण के द्वारा, हाँ, दृष्टांतों के द्वारा। यहाँ भी इस बात को दिखाया कितना जरूरी है कि ऐसे समझ सके कि यदि घर का स्वामी जागता रहे तो फिर चोर कैसे आएगा, फिर उस घर में चोर कैसे सेंध लगा सकेगा। और ठीक इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह हमें दिखा रहा है, क्यों? इसलिए कि मैं और आप तैयार रहें। मेरे प्रियो, इसी बात को जब हम मरकुस में जाएंगे आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने वहां भी ये तो बताया कि मैं चोर के समान आऊंगा, और आने के लिए जिन बातों के द्वारा हम पहचान लें कैसे दिन होंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के क्या चिन्ह होंगे, तो बहुत सी बातों को हमने देखा, पढ़ा, अध्ययन किया। और जब मरकुस 13 अध्याय के 32 पद से 37 पद तक पढ़ते हैं, भाई आ जाइए मार्क 13 चैप्टर वर्स 32 से 37, तो पूरे हिस्से को हम नहीं पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या हमें दुविधा में डाल दिया? क्या हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी कर दी? एक तरफ प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्य को प्रकट कर रहा है कि वो हमें लेने आएगा, और ये बता रहा मेरा आना है, और ये भी बता रहा मैं चोर के समान आऊंगा। पर प्रभु ने खुद कह दिया उस दिन या उस घड़ी को स्वर्गदूत क्या मैं भी नहीं जानता। और इसलिए उसने जैसे मत्ती के 24 अध्याय में इस बात को कहा, यदि घर का स्वामी हाँ जागता रहे, सेंध ना लगने दे, तो चोर के आने से कोई हानि नहीं होगी। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आना जब चोर के समान है, तो मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके लिए हानि का कारण नहीं है। ये हानि का कारण उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के आने के समय पर यदि जागते ना रहे। इसलिए आज हम इस बात पर ध्यान करेंगे कि मेरे और आपके लिए जागता रहना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसी मरकुस के 13 अध्याय के, भाई पढ़ दीजिए 32 और 33 पर, वर्स 32 एंड 33। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। क्या कहूं मैं, क्या कहें हम परमेश्वर से? क्या परमेश्वर ये हमारे लिए दुविधा की बात नहीं? नहीं मेरे प्रियो, बिल्कुल नहीं। हाँ, प्रभु हमें सचेत नहीं करता, हमें जागृत रहने या जागने के विषय में किस प्रकार से हाँ हम इस जीवन के साथ रह सकते हैं, यदि आत्मा, वचन, प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं बताता तो शायद हम दुविधा में होते। और ये बात इसीलिए रखी है प्रियो कि बहुत से लोग होंगे जो जागने के समय भी सोते हुए होंगे, लेकिन जैसा वचन कह रहा है, इसलिए जागते रहो। पढ़िए भाई मेहरबानी से, उस समय को भी देख लो ताकि हम ये भी पहचान लें कि वो समय कैसे होगा। पढ़ दीजिए 36 और 37 पद, माफ करना 35, 35, 36 एंड 37। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वो ही सबसे कहता हूँ, जी हाँ, जागते रहो। मैं तुमसे भी कहता हूँ, सबसे भी कहता हूँ, और क्या कहता हूँ? जागते रहो। मेरे प्रियो, यदि हम लगातार किए गए इस अध्ययन पर जागृत है, ध्यान देते आ रहे हैं, तो इससे पिछला समय
जो हमने प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 3 पद पर ध्यान किया था, मैं आपको फिर से थोड़ा उस जगह पर ले जाऊंगा, क्योंकि वहां पर जो 3 अध्याय में कलीसिया जिसका वर्णन हमने पढ़ा और इस पर अध्ययन किया, सरदिस की कलीसिया, और सरदिस की कलीसिया और आज के मेरे और आपके बीच ऐसा ना हो प्रियो, जैसा वचन कहता है। क्योंकि सरदिस की कलीसिया को भी, जिसके विषय में हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और किस प्रकार से ये कलीसिया जो एक प्रकार से थुआतीरा अर्थात ऐसी जगह से निकल कर आई थी। सरदिस का क्या अर्थ बताया था मैंने? बचकर निकल जाना, बचकर निकलने वाला, जो बचकर निकल गए। कहां से? थुआतीरा से, रोमन कैथलिक से, वे विचार और मूर्ति पूजा के उस ऐसे गंदे घिनौने जीवन से जो उस कलीसिया में आज भी, आज के वर्तमान में भी पाया जाता है, उसमें से निकल गए। और निकलने के बाद जब निकले हैं तो जरूर सचेत होंगे, जरूर जागृत होंगे, जरूर अच्छा जीवन बिताया होगा। पर तो अभी क्या हुआ? उसमें बने नहीं रहने से परमेश्वर के आत्मा को उन्हें भी चेताना पड़ा। और जो विचार उनके थे या जिस प्रकार वो अपने जीवन को जी रहे थे, वो नहीं जान रहे थे कि हम भ्रम में हैं, हम धोखे में हैं। और इसलिए सरदिस की कलीसिया को क्या कहा गया? पढ़िए प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और उसका 1 पद। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जी हाँ, आगे 2 पद। जागृत हो। बस भाई, तो यहाँ ये मत सोचिए कि ये आवाज जो आत्मा की है ये सरदिस की कलीसिया के लिए, ये मेरे और आपके लिए। क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिनकी पहचान है कि हम बचकर निकल गए, ना केवल थुआतीरा के जीवन चरित्र से, पर पाप से और शैतान से और इस संसार से और इस शारीरिकता से। हाँ, किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उस बड़ी कीमत से हमको छुड़ा लिया, हमको अलग कर लिया, हमको बचा लिया। हमारी पहचान है बचकर निकलना। आपको मालूम है कलीसिया जिसका मूल शब्द है एक्लीसिया, और एक्लीसिया का अर्थ क्या है? कॉल्ड आउट पीपुल, जिनको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अपने लिए बुला लिया, अलग कर लिया। पुराने नियम में एक शब्द बहुत काम में लिया गया, रेमिनेंट पीपुल। हाँ, बचे हुए लोग। और ऐसी प्रिय मत्ती 22 में है, हाँ, बुलाए हुए तो बहुत से, पर चुने हुए थोड़े। पहचानो अपने आप। ये कलीसिया हाँ इस तरीके से बचकर निकलने के बाद भी हाँ जीवन को जीते हुए ऐसे समय में आ गई जो भूल गए कि जिस जीवन को हम बिता रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि जागृत है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? तू कहता तो है कि मैं जागृत हूं, पर सच्चाई क्या है? आत्मा बता रहा है तू वास्तव में मरा हुआ है। मतलब एक विश्वासी का जीवन, एक विश्वासी कलीसिया का जीवन, जिसके अंदर आज भी, आज के वर्तमान में भी मैं और आप जो वचन सुन रहे, मेरे और आपके लिए भी मरे हुए कामों के साथ जीवन को बिताना। ये प्रियो मरी हुई दशा। कह तो रहा है कि मैं जीवित हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का आत्मा जांच कर बता रहा है तेरी दशा तो हाँ मरी हुई दशा है, मरे हुए काम। और यदि प्रियो मुझे और आपको इस तैयारी के साथ कि जब प्रभु चोर के समान आने को है, बादलों तक आएगा, हम भी बादलों पर उठाए जाएंगे, यदि हम जागृत ना रहे तो हमारी भी दशा इस सरदिस की कलीसिया के समान होगी। क्योंकि सरदिस की कलीसिया को कहा गया तू स्मरण कर
तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी और उसमें बना रहे, मन फिरा, कैसे चेताया गया, इस बात को दिखाया गया। मतलब तू अपने आप को जांच, ना हो कि तेरे अंदर मरे हुए कामों को जगह मिले। मरे हुए काम से क्या मतलब होता है प्रियो? शरीर के काम। मरे हुए कामों का मतलब ऐसे काम जो एक विश्वासी के जीवन में मृत्यु को ले आते हैं। एक विश्वासी का जीवन आत्मिक रीति से है। एक विश्वासी के जीवन की पहचान है, वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है, आध्यात्मिक जीवन के साथ। और ये मैं नहीं कह रहा प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा मेरी और आपकी पहचान। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसके मैं और आप भागी। और जब ये आत्मा के साथ मेरा और आपका जीवन है, तो आत्मा का जीवन मरा हुआ नहीं होता। पर यदि मरे हुए काम है, कैसे होगा प्रियो? थोड़ा सा पढ़िए रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 9 पद। पहले हम अपनी उस दशा को देखें जिसमें परमेश्वर हमको लाया, जहां हम जीवित, जहां हम जागृत, जहां हम परमेश्वर के आत्मा के साथ, जहां हम आत्मिक। पढ़िए रोमियो का 8-9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। सो प्रियो, इस वचन को यदि मैं अपने सामने रखता हूं, और मैं रखता हूं, बार बार रखता हूं, सावधान होने के लिए, सचेत होने के लिए, क्योंकि ये जीवन शारीरिक नहीं, आत्मिक है। और आत्मिक का जीवन का मतलब परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के अनुसार, जिस आत्मा के जीवन को और आत्मा जीवित है। और जब आत्मा मेरे और आपके पास है, तो वचन कह रहा तुम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में। और यदि एक विश्वासी ये गवाही दे, या मेरे और आपके पास ऐसा जीवन हो और हमारे जीवन में फिर मरे हुए कामों को जगह ना मिले, तो क्या प्रियो ये शारीरिकता नहीं, ये सांसारिकता नहीं? इसीलिए परमेश्वर का आत्मा फिर जो हमें अवसर दे रहा इस बात को समझने के लिए, ये जागते रहने की सच्चाई क्या है, मैं आपको ले चलूंगा। गलातियों में आइए, गलतियों की पत्री और उसका 5 अध्याय। और याद रखिएगा, गलतियों की पत्री हो, क्या इफिसियों की पत्री हो, क्या थिस्सलुनीकियों की पत्री हो, इन सारी पत्रियों का मतलब है विश्वासी कलीसिया। गलतियां भी विश्वासी कलीसिया। पर उसके अंदर क्या हो सकता है, देखिएगा मेहरबानी से। गलतियों का 5 अध्याय है और उसका 19, 20 और 21 पद। भाई मैं चाहूंगा इन तीनों पदों को पढ़िएगा मेहरबानी से। शरीर गलतियों का 5वां अध्याय और उसका 19, 20 और 21 पद पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जब हम इन तीनों पदों में इस शारीरिकता को देखते हैं प्रियो, यही मरे हुए काम। लेकिन जब इनको हम पढ़ते हैं, तो हम बड़ी होशियारी से, बड़ी चतुराई से, बड़ी धूर्तता से, मुझे कहते हुए डर नहीं लगता, विश्वासी ही जब अपने पाप को छिपाने के लिए चतुराई से, धूर्तता से और बाहरी रीति से ये दिखाने का प्रयास करता है, मैं धर्मी हूं, मैं उद्धार पाया हुआ हूं, मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि ये सच है।
एक विश्वासी के लिए होता है। पर मेरे प्रियो, यदि इनमें से कुछ भी बातें, एक भी बात मेरे या आपके जीवन में है, ये मरे हुए काम है। और यदि हम जांचेंगे प्रियो सच्चाई से, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, ये हमारे लिए लाभ का कारण होगा कि हम इस बात को समझ सकेंगे प्रभु यीशु मसीह का आना जब चोर के समान है और वचन मांग कर रहा है। यदि हम ऐसी तैयारी में नहीं है जो तैयारी मेरे और आपके लिए दिखाई जा रही है, तो मन फिराने की आवश्यकता है या अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। तो हम इस बात से अपने आप को क्यों रोक कर रखें? ना हो प्रियो कि हम अपने आप को धोखा देते रहें। आप कहेंगे मैं क्या कह रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं। आज भी विश्वासी लोग, चाहे वो विश्वासी हैं, चाहे वो विश्वास की शिक्षा देने वाले परमेश्वर के दास और संत हैं, कितनी बातें, लोभ और लालच है, कुर्सी है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन संपत्ति है, लड़ाई झगड़े हैं, हाँ व्यभिचार है, व्यभिचार व्यभिचार। ये विश्वासियों का जीवन। और दावा यह है कि हम प्रभु के आने की बाढ़ जो, बाढ़ तो जोना है, लेकिन बाढ़ जोने में यदि आपके साथ ये जागृत रहने में उस जीवन की सच्चाई या आपके और मेरे जीवन में मरे हुए कामों को जगह ना मिलती हो, तो सचमुच है प्रियो कि हमारी गिनती उन लोगों में हो जाएगी जो अपने को जागते हुए या जागृत रखते हुए, या जैसा हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य के 3 का 2 पद, हाँ वचन कह रहा जागृत रहे या जागृत हो। तो कितना अच्छा होगा प्रियो कि हम इस प्रकार से अपने जीवन को जांचें। मैं जब देखता हूं ना ऐसी बातों को सामने लाके, तो लोग कहाँ चले जाते हैं? व्यभिचार के विषय में सोचने लग जाते हैं, चोरी डकैती के विषय में सोचने लग जाते हैं। नहीं देखते कि उनके भीतर बुराइयां हैं, लड़ाइयां हैं, लड़ाइयां कलीसियाओं में, विश्वासियों में, सेवकों में। अगर कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे मुंह को रोक सकते, लेकिन ये अपने चारों ओर देख रहे हो और अपने जीवन में देख रहे हो, तो प्रियो ये अवसर है कि हम इस जागते रहने को समझें। जब प्रभु खुद कह रहा है, देख मैं चोर के समान आता। यहाँ ना तो पौलुस कह रहा है और ना पतरस कह रहा है, जैसे उन्होंने अपनी पत्रियों में लिखा। यहाँ तो प्रकाशित वाक्य में खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहा, देख मैं चोर के समान आता। और इसलिए कितना जरूरी है प्रियो, हम इन बातों को बार बार परमेश्वर का प्रेम कितना अधिक है कि एक ही बात को हमें बार बार हाँ अलग अलग जगहों से परमेश्वर के वचन से आत्मा के द्वारा कहाँ वचन में पहुंचाकर हमें समझाए, सिखाए, हमें जताए, हमें सावधान करे। ये क्या है प्रियो? इसलिए कि परमेश्वर नहीं चाहता है प्रियो कि हम इन बातों को सुनकर भी, और अगर कि मृत दशा में है, मरे हुए कामों के साथ हैं, और हम फिर जागृत ना। मेरे प्रियो, शैतान को कहा गया धूर्त, जो बड़ा चतुर और चालाक है। और इसीलिए पतरस ने अपनी पत्री के द्वारा चेताया भी है। मेरे साथ है ये पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय और उसका 8 पद पढ़ दीजिए भाई मेहरबानी से। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखा, सचेत रहो। शैतान हमारे विरोध में है प्रियो, और उसको किससे तुलना की गई है? किससे तुलना की गई है? सिंह के साथ। हाँ, गरजने वाले। नहीं कैसा? हाँ, गरजने वाला। गरजने वाले। और वो ढूंढ रहा है मुझे और आपको। हमारे कितने विश्वासी लोगों के जीवन में काम कर रहा है। और लिखा क्या? फाड़ खाए, मतलब उसके आत्मिक जीवन को पूरी तरह से नाश कर।
सोचिएगा प्रियो, कितना जरूरी है मेरे और आपके लिए सचेत रहना। कभी आप समय निकालकर प्रकाशित वाक्य के, मैंने पहले भी बोला आज फिर बोलता हूं, दूसरे और तीसरे अध्याय में जो 7 कलीसियां हैं, मेहरबानी से उन कलीसियाओं का अध्ययन करिए प्रियो। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि जो संदेश एक समय में जब ये कलीसियाएं अपने अस्तित्व में थी उनको दिया गया, वो संदेश उस समय से लेकर आज के वर्तमान में की कलीसियाओं पर भी वैसा का वैसा लागू होता है। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो जब आत्मा इस बात को बता रहा है, और बार बार हम इन 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं के जीवन चरित्र को देखकर क्या पाते हैं, ये विश्वासी कलीसियां हैं, पर क्या लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। अरे विश्वासी कलीसियाओं के विरुद्ध कैसा चरित्र है, या आत्मा को कहना पड़ रहा है मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। इफिसुस की कलीसिया में जाओ, वहां पर लिखा मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए क्या कर, सचेत हो, मन फिरा। वहां भी मन फिराने की जरूरत। यदि उसके बाद स्मुरना को छोड़ दो, फिर गुमन की कलीसिया में आओ, हाँ वहां दूसरे अध्याय में वहां भी आपको मिलेगा मन फिरा। यदि आप थुआतीरा की कलीसिया में आओगे, वहां भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा मन फिरा। और तो और सरजिस की कलीसिया में हमने देखा 3 अध्याय के 3 पद प्रकाशित वाक्य में मन फिरा। सो किस प्रकार से प्रियो हम इन 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं के जीवन चरित्र को देखेंगे, और जैसा हमने पढ़ा शारीरिक कामों को लेकर, मरे हुए कामों को लेकर, गलतियों के 5वें अध्याय के 19 से 21 पदों को, यहां भी बहुत से ऐसे कामों को दिखाया गया, कार्यों को दिखाया गया जो विश्वासी के जीवन में, विश्वासी परिवार के जीवन में, और तो और कलीसियाओं के जीवन, क्योंकि बिना विश्वासी के कलीसिया है ही नहीं। कलीसिया का अस्तित्व भी विश्वासी से, क्योंकि एक विश्वासी उद्धार पा लेता है, अपने पापों से क्षमा पा लेता है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर उसके जीवन में अपने आत्मा को ले आता है, और तो और वो मसीह की देह के साथ जोड़ा जाता है, और मसीह की देह अर्थात कलीसिया, और उस कलीसिया में मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हैं। और यदि एक देह में एक अंग भी जिस तरीके से होना चाहिए ठीक उसी तरीके से नहीं है, तो वो उस देह की जो सुंदरता है उसको बिगाड़ देता है, जैसे आज वर्तमान की कलीसियाओं में हो रहा है। दुख है, मुझे दुख है, मुझे दुख है। कितनी कलीसियाओं में आज भी इसी तरह के काम दिखाई दे रहे हैं जो शरीर के काम। क्या प्रियो ये आवाज उनके लिए नहीं है? क्या ये वचन उनके लिए नहीं है? क्या ये चेतावनी उनके लिए नहीं है? जब वचन दिखा रहा प्रियो, और तो और आप ध्यान दीजिए, यहां तक पाया गया कि थुआतीरा की कलीसिया को लिखा है, मैं तुझे मन फिराने का अवसर देता हूं। और क्या पाते हैं प्रियो, उस अवसर का लाभ उसने नहीं उठाया। जैसे याकूब का भाई कौन था बताइए? ऐसो, है ना। जब उसको मन फिराने का अवसर था उसने मन नहीं फिराया, और जब अवसर निकल गया तो रो पीट रहा है। फिर क्या हुआ? निकल गया समय। मैं आपको यहां लाऊंगा, इधर आइए आप प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा 21 और 22 पद को पढ़ दीजिए भाई। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। आगे, देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे,
तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मालूम है ना, बड़ा क्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन जो आ रहा है। सो वचन जो है परमेश्वर का आत्मा कितने प्यार से प्रियो आज के वर्तमान में, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए, अपने लोगों को बादलों पर उठा ले, और उसके बाद जैसे ही महाक्लेश शुरू होगा, परमेश्वर ऐसे लोगों से पलटा लेगा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन बता रहा कैसे मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया। वह विचार का एक ही मतलब नहीं है प्रियो, वह विचार का बहुत सा मतलब है। यदि हम अपने मन में भी अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु यीशु मसीह से किसी भी एक चीज को अच्छा समझते हैं, उससे हमारा अधिक प्यार है, तो वो भी हमारे लिए मूर्ति पूजा के समान है, वो भी हमारे लिए वह विचार के समान है। हमारा उस वस्तु के साथ जुड़ जाना, ये शारीरिकता है, ये मरे हुए काम। सो यह वचन कह रहा, मैंने तुझे मन फिराने का अवसर दिया, पर तूने क्या किया, उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। ना हो प्रियो कि हमारे लिए भी ये दिया गया अवसर जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले अभी भी है, क्योंकि खुद पिछले दिनों हमने देखा, जब हम दूसरे पत्रस के 3 अध्याय का अध्ययन करते थे, वहां 9 पद में लिखा है, जब आप दूसरे पत्रस का 3 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे, वहां वचन में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग या कितने लोग समझते, पर वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। इसलिए क्या लिखा है, मन फिरा, पश्चाताप कर, अपने पापों से अलग हो। और इस प्रकार से प्रियो, इन बातों को यदि हम ध्यान देंगे तो सचमुच होगा, हम जागते रहने को समझ सकेंगे। मैं आपके सामने थोड़े से शब्दों में 2 चरित्रों को रखूंगा जिनको आप पहचानें, किस प्रकार उन्होंने इस सच्चाई को जो जागते रहने की है जीवन में नहीं पहचानी। या तो उनके जीवन में लापरवाही आ गई, या वो असावधान हो गए, क्या कुछ उनके जीवन में आ गया कि जो उनको नहीं करना था वही वो कर बैठे। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। राजा दाऊद, किस प्रकार परमेश्वर ने उसको कितना ऊंचा पद दिया, कितना ऊंचा पद। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक भेड़ बकरियों को चराने वाला, एक छोटा सा इंसान, लेकिन परमेश्वर क्या कर सकता है, जब परमेश्वर किसी को बढ़ाता है तो कहां तक बढ़ा सकता है, उसको राजा बनाए। और राजा बनाकर क्या चीज थी जो उसके लिए कम थी, जो परमेश्वर ने उसको नहीं दिया, उसके बावजूद भी हम पाते हैं प्रियो इतना भयानक पाप। और ये किस लिए हुआ, आप कुछ भी विचार कर सकते हैं, पर मैं इस बात को ऐसा समझता हूं, जैसा नियम था, वर्ष के आरंभ होते ही राजा के लिए जरूरी था युद्ध पे जाना, और वो युद्ध की बजाय हमारे भैया राजा दाऊद छत पर चले। सोचिएगा आप, जो जगह जाने की थी वहां ना जाकर जो जगह ना जाने में गए और शैतान ने उनको पकड़ लिया। हम जानते क्या हुआ, उरिया की पत्नी को जिस दशा में देखा अपने पास बुला लिया, उसके साथ कुकर्म किया वो तो किया, पर उसके पति उरिया को भी क्या कर दिया, बोलिए, है मरवा। इतना भयानक पाप। और दाऊद के विषय में क्या पढ़ते हैं, दाऊद कौन है, जिसके विषय में परमेश्वर ने खुद गवाही दी, मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति। भाई पढ़ देंगे 1 शमूएल 13 अध्याय। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कई बार हम विश्वासी लोग बहुत उपलब्धियों को पाकर उन्हीं उपलब्धियों में उलझकर और ये सोच लेते हम तो ठीक हैं। 1 शमूएल 13 अध्याय उसका 14 पद पढ़ दीजिए।
परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। जी हाँ, और हम जानते हैं आगे ये सब कुछ दाऊद के विषय में। शमूएल इस बात की गवाही दे रहा, देख शाऊल को कह रहा तेरा राज्य तो गया, लेकिन परमेश्वर जिसको राज्य देने जा रहा है उसके विषय में क्या गवाही है? मेरे मन के अनुसार एक मनुष्य। तो क्या ऐसा मनुष्य भी पाप में गिरे? इसलिए मैं कह रहा हूं प्रियो, इस जागते रहने को समझना। हम में से कितने लोग तो ये भी नहीं जानते कि शैतान की युक्तियां क्या हैं और कैसी। जब आप पहला कुरिन्थियों का 2:16 पढ़ोगे, हाँ सचेत हो सकोगे। हाँ 2:11 है मेरे ख्याल से, मैं पढ़ के बताऊंगा। निकालना भाई पहला कुरिन्थियों जी, उसका 2 अध्याय। पहला कुरिन्थियों का 2 वचन बता रहा हूं, शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। कुरिन्थियों में है क्या? हाँ भाई हाँ, 2:11 में आइए। 2 कुरिन्थियों, मुझे माफ करना, हाँ, पद 2:11 बताने में गलती हुई। 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ दीजिए भाई। कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो परमेश्वर का दास पौलुस अपने विषय में और अपने साथ के लोगों के विषय में कह रहा, पर क्या आप और मैं कह सकते हैं कि मैं और आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं? फिर पतरस को कहने की क्यों जरूरत पड़ी, सचेत रहो, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि शैतान गरजने वाले शेर के समान। इसका मतलब वो तो बिल्कुल मेरे और आपके पीछे है, और उसका लाभ उठाने का समय क्या है? जब हम जागते ना रहें। और इसीलिए दाऊद के साथ ऐसा हुआ। सब कुछ जानकर, हाँ परमेश्वर ने क्या कुछ उसके लिए किया, फिर भी वो इस पाप में गिर गए। आइए हम उसको पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। 2 शमूएल में आइए, देखिए परमेश्वर ने उसको कहां से कहां पहुंचाया, और उसके बावजूद भी, और आज का विश्वासी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जीवन को बिता रहा है। 2 शमूएल और उसका 12 अध्याय। 2 शमूएल का 12 अध्याय। और भाई मेहरबानी से आप पढ़िएगा 2 शमूएल का 12 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। जी हाँ, बस भाई हाँ। ये वो समय है जब नातान ने दाऊद पर उस पाप को प्रकट किया। लेकिन नातान ने इससे पहले क्या क्या कह दिया, पढ़ दीजिए भाई मेहरबानी से 7 पद से। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल के राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। हाँ, इस्राएल और यहूदा दोनों का घराना। आगे, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। जी हाँ, आगे। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हाँ। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया,
और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। ये सब कुछ होने के बाद तब परमेश्वर ने नातान के द्वारा दिखाया, अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। और इन बातों को सुनते ही जब नातान ने उस पर उसके पाप को प्रकट किया, हम 13 पद में पाते हैं प्रियो, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और नातान ने दाऊद को क्या कह दिया? यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। मेरे प्रियो, अगर कि दाऊद जागृत रहता, सचेत रहता, सावधान रहता, जो परमेश्वर का वचन था, आज्ञा थी, उसका पालन करता, उस समय में जो राजाओं के इतिहास में युद्ध करने के लिए ठहराया हुआ समय था, उनका पालन करता, तो वो इस पाप में नहीं थे। यही होता है प्रियो शैतान की युक्तियों से अनजान होना। यही होता है प्रियो सचेत और जागृति में बने ना रहना। और इस तरीके से मेरे प्रियो, इन्हीं बातों के साथ यदि हम ध्यान देंगे तो प्रियो ये बात समझ में आएगी। और मैं आपको आने वाले समयों में यहीं से शुरू करते हुए और भी चरित्रों को सामने लाने का प्रयास करूंगा। परमेश्वर का आत्मा इस विषय में भी हमारी सहायता करे। पर इससे पहले कि मैं इस संदेश को बंद करूं, मैं बिल्कुल बड़े प्यार से, आप तो मुझे नहीं देख रहे हैं, नहीं तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, अपने जीवन को जांचिए, मरे हुए कामों से मन फिराइए। एक विश्वासी के जीवन के साथ यदि आप नहीं है तो धोखे के साथ जीवन में रहते हुए दुचित्ता जीवन, जैसे एक जीवन कुत्ते का होता है, खुद ही उल्टी करता है, उसी को चाट लेता है। एक ऐसा जीवन जो सुअर का होता है, जो कीचड़ में लौटता है, निलाव धुलाव और फिर वहीं पर चला जाता। आज हम विश्वासियों की ये दशा है। और यदि कहीं भी कुछ ऐसा वचन हमें दिखाता है प्रियो, अगर कि दाऊद अपने पाप को मान सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं? क्योंकि सचेत रहने के लिए, जागते रहने के लिए इन बातों के साथ जीवन में मुझे और आपको बना रहना जरूरी है। और यदि हम सचमुच प्रियो जागते रहने को पहचानेंगे तो ये मेरी एडवाइस है कि अधिक से अधिक शरीर के अनुसार, संसार की तरफ या संसार के साथ, आत्मिक रीति से, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ इस जागते रहने को कितनी जगहों पर जब दिखाया गया है तो साथ में जोड़ा गया है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसलिए सावधान जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। लूका 21 के 36 पद में लिखा है, हमने पढ़ा मरकुस के 13 अध्याय में, खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। तो मेरे प्रियो, अगर कि परमेश्वर हमें चाहता है कि जब वो उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए और हम बादलों पर उठा लिए जाएं, तो प्रियो हम क्यों कर ऐसा ना करें कि सचेत और जागृत होकर अपने को तैयार करें। किस प्रकार परमेश्वर के दास पौलुस की चिंता में इस वचन को मैं आपके सामने लाकर बंद करूंगा। भाई पढ़ दीजिए 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद। 2 कुरिन्थियों, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते। ये पौलुस ही नहीं कह रहा, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। वचन में तो पौलुस कह रहा है, पर पवित्र आत्मा के अधीन उस प्यार के कारण जो परमेश्वर के लोगों के लिए मेरे जीवन में भी है। प्रियो, इस बात को ऐसा ले लो कि आज आत्मा मुझसे और आपसे इस बात को, परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस का जो कलीसिया के प्रति प्रेम है, कैसे प्रकट कर रहा। फिर से पढ़िए भाई। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। आगे। मेरी सह भी लो।
क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। 3 पद। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। इन वचनों के साथ हम आज का अध्ययन यहीं पर समाप्त करेंगे और प्रभु के आने में देर हुई और फिर हमें मौका मिला तो हम यहीं से इस बात को जो प्रभु के आगमन के लिए जो चोर के समान है, मुझे और आपको जागते रहना है, अध्ययन कर सकेंगे। प्रार्थना करिए और इस बात को रखिए कि परमेश्वर इन दिनों में जिन दासों के द्वारा जो सचमुच परमेश्वर का भय रखते हुए सही शिक्षा के अनुसार जो आप लोगों के लिए वचन ला रहे हैं, उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको प्रकाशन दे और उनके द्वारा पवित्र आत्मा हम तक पहुंचाए उन बातों को जो मेरे और आपकी तैयारी के लिए वचन के अनुसार है। सो प्रभु सहायता करे। भाई रंजीत करिए अंकल। प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं ये समय जो आपने हमें दिया। बहुत सी बातों को प्रभु वचन के अध्ययन में आरंभ करके हम जितना हमको बढ़ जाना चाहिए नहीं बढ़ पाते, पर इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं। बार बार हमें अवसर देकर और जिस प्रकार क्रम से हम आपके द्वारा दिए गए इस बात की सच्चाई को जानकर कि आपका आना तो है और वो भी निकट है, पर कैसे होगा, चोर के समान होगा, मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, कलीसियाओं को क्या करना है, आप बताते जा रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो दया करिए, वचन की रक्षा करिए और हम में से हरेक के जीवन में प्रभु जी इन बातों को ले आइए जहाँ हम सावधान, हम सचेत हो सके, जागृत हो सके। हमें लापरवाही से, हमें आलस्य से बचाइए। ना हो प्रभु कि हम जागने की जगह सोते हुए पाए जाए, ना हो प्रभु सचेत होने की जगह शैतान की युक्तियों से अनजान होकर शैतान हमें फाड़ खाए या हमें उस जगह ले जाए जहाँ विनाश है, आत्मिक पतन है, जहाँ हमें प्रभु आपसे बिल्कुल अलग कर दे। हे पिता परमेश्वर, दया करिए, दया करिए, अपने लोगों की सुधि लीजिए। ये अंतिम दिन है प्रभु। हम विश्वासी कितने लोग हैं जो धोखे में जीवन बिता, हमें सचेत करिए, जागृत करिए, उत्साहित करिए और आपके आगमन के लिए तैयार करिए। प्रार्थना सुनिए। धन्यवादी हमारे भाई आपके दास रंजीत के लिए, उनके परिश्रम के लिए, उनके साथ उन सब प्रिय लोगों के बहुत आभारी, बहुत उनके लिए धन्यवाद करते हुए उनके लिए विनती करते हैं, आप आशीष दीजिए प्रभु, हर एक को आशीष। प्रार्थना को लाते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति भी और सहभागिता हम सब के साथ जो प्रभु यीशु मसीह के आने को प्रिय जानते हैं, जो अपने आप को तैयार करते हुए जो आने की बाट जोते हैं, अब से लेकर प्रभु के आने के दिन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह। सब